राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो कुछ ड्रेसें हैं जिनमें इस तरीके की मगजी आती हैं, जो कि होती हैं लाइनिंग वाली, यानी सीधी लाइनें होती हैं। तो उसमें हमें मगजी किस तरीके से कट करनी है, और कुछ होती हैं जो लहरिया वाली मगजी आती हैं, तो उसकी भी मेरे अलग से वीडियो डाली हुई है। तो उनमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जब लाइनों वाला इस तरीके का कपड़ा होता है जिसमें सीधी लाइनें होती हैं लेकिन वो भी सीधी, लहरिया की तरह नहीं होती है। जब सीधी लाइनों वाली मगजी होती है तो कोई भी उसका हम कोना लेके, एक कोना लेके उसको मोड़ सकते हैं। जब मोड़ेंगे तो जो मगजी बनेगी वो लहरिए की तरह आएगी, यानी तिरछी लाइनें हैं वो तिरछी हो जाएगी, क्योंकि उरेब होने की वजह से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी मगजी है वो लगने के बाद दिखेगी। तो ऐसा कपड़ा होता है, उसमें हम किसी भी कोने को लेके और उसको मोड़ के और मगजी की कटिंग है वो कर सकते हैं। आप और भी तरीके देखने चाहते हैं तो मैं उनका लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो कपड़ा है, तो हमने एक कोने को, किसी भी एक कोने को हमने पकड़ के और इस तरीके से मोड़ लिया। मोड़ने के बाद कपड़े में किसी भी प्रकार की हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मगजी है राजपूती ड्रेस की है, एक पूरी की है और लगभग 80 सेंटीमीटर है। इससे थोड़ी सी कम होती हैं तो चलेगी, उससे भी ज़्यादा कम है तो पूरी ड्रेस में मगजी है वो नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हमने एक कोने को मोड़ लिया। मोड़ने के बाद सबसे पहले हमें जो तिरछा भाग है, एक भाग है जो तिरछा है यानी उरेब वाला है, उसको कट करके अलग कर लेना है। कट करके हम अलग कर लेंगे तो मगजी को जब जोड़ेंगे, जो कटिंग होने के बाद टुकड़े होंगे उनको हम जोड़ेंगे, तो वो टुकड़े बहुत ही अच्छे से जुड़ते हैं और कपड़ा कहीं से भी बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। यदि हम इसको यहाँ से डबल रहने दें और फिर मगजी की कटिंग करेंगे तो एक कोना निकला हुआ रहता है, जो मतलब तिकोना बन जाएगा, जो कहीं से भी किसी भी टुकड़े के साथ नहीं जुड़ता है। और फिर हमें उसको काट के अलग करना पड़ता है, जिससे मगजी है वो ख़राब हो जाती है, या कभी कभी कपड़ा है वो कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इसको कटिंग करके यहाँ से अलग कर लिया। अलग करने के बाद हम इसको हमारी सुविधा के हिसाब से कटिंग करें, इसलिए हम इसको थोड़ा समेट के रख देंगे। और समेटने के बाद इसकी है वो हम कटिंग कर लेंगे आराम से। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छी और यूज़फुल, यानी आपके किसी काम आ सके, अच्छी अच्छी ट्रिक और टिप्स के साथ मेरी वीडियो डाली हुई है। आप एक बार ज़रूर देखें, हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और या फिर कोई आपके ऐसा फ्रेंड या कोई रिश्तेदार है जो सिलाई में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहता है, या फिर किसी प्रकार की उसमें कमी है, आप चाहे सिलाई करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी आपकी किसी ड्रेस में यदि कोई कमी आपको लग रही है तो आप अपने टेलर या जो भी सिलाई करने वाला है उसको ये बता के और आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले लहंगे की जो मगजी है वहाँ पे निशान लगा के और इसको हम कटिंग कर लेंगे। हमने देखिए मगजी के इस कपड़े में किसी प्रकार की सिलाई नहीं की है, और इसको जो भी समेटा है वो भी इतना ही समेटा है, यानी एक कोने से समेटा है। तो एक साइड लंबाई चौड़ाई कपड़े में होती है, तो लंबाई वाला भाग है वो थोड़ा अधिक हो गया। तो यहाँ से भी हम इस तरीके से यदि मगजी को कटिंग करेंगे तो ये मगजी है वो ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। और बार बार हमें फीते से निशान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। कपड़े को हम इस तरीके से रखते जाएंगे और हमारी माप के हिसाब से कपड़ा है वो आता रहेगा, और फिर हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये हमें बहुत ही अच्छा और लंबा टुकड़ा मिलेगा मगजी का। और ये इस तरीके से देखिए तैयार हो गया। और ये जो पीछे नहीं समेटा हुआ कपड़ा था वो भी बिल्कुल अच्छे से कटा है, और इसको हम अच्छे से जोड़ सकते हैं। तो ये हमारी लहंगे की मगजी कट चुकी है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरीके से समेट लेंगे। जितना छोटा कपड़े को रखेंगे काटने में वो उतना ही अच्छा होगा और सीधा कटेगा। ज़्यादा लंबा कपड़ा होता है तो हमें बार बार मापना पड़ता है। और ये हो जाएगी हमारी मगजी कुर्ती कांचली की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे आने वाली वीडियो आप किस चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं, या आपकी ड्रेस में कौन सी कमी है आपको कोई लग रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि उस पे भी वीडियो डालूँ।
और इस तरीके से कुछ कमेंट मेरे पास आए हुए हैं, मैं ज़रूर उन पे भी वीडियो लाऊंगी, लेकिन वीडियो एक के बाद एक ही आएगी तो थोड़ा टाइम है वो लग सकता है। तो इस तरीके से हम कांचली और कुर्ती की भी मगजी है वो कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें ज़्यादा कट नहीं करना है, पूरी मगजी के टुकड़े नहीं करने हैं। अब ये जो पीछे भाग कुछ बच जाएगा उसको हम रख देंगे। हमें लग रहा है कि लहंगे में कुछ मगजी कम पड़ सकती है तो हम सीधे कपड़े में से तो कट कर सकते हैं, लेकिन हम यदि सारे कपड़े में टुकड़े कर देंगे तो फिर वो मगजी के टुकड़े काम के नहीं होंगे। इसलिए हमें कुछ पहले टुकड़े कट कर लेने हैं, फिर बाकी को हमें छोड़ देना है कपड़े को। जैसे जैसे इसकी ज़रूरत होगी हम वैसे वैसे काटते जाएंगे, और सीधा कपड़ा बच जाता है तो हो सकता है कि वो किसी और काम आ जाए। तो इसीलिए इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है, एक साथ सारे टुकड़े नहीं करने। तो ये कपड़ा हमारा बच जाएगा जिसको हम एक साइड में रख देंगे। और जो मगजी हमने कटिंग की है वो कुछ इस तरीके से कटिंग है वो हो चुकी है कुर्ती कांचले की। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।